5,000 करोड़ की उनकी खुद की संपत्ति है। कौन सी पार्टी क्या खरीदेगी उन्हें? कैसे खरीद पाएगी? कितनी है? किसकी हैसियत क्या है? दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? महिलाएं कितनी साथ हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ? सर कल देखिए आप कितनी महिलाएं साथ हैं, और बिल्कुल दमखम के साथ आपको देखने के लिए मिलेंगी महिला। मैम क्या नाम है? नमस्कार, मैं कंचन सिंह, महिला जिला अध्यक्ष हापुड़। हापुड़। तो आप महिला जिला अध्यक्ष हैं, महिलाएं कितनी साथ हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ? सर कल देखिए आप कितनी महिलाएं साथ हैं, और बिल्कुल दमखम के साथ आपको देखने के लिए मिलेंगी। महिला पूरी सपोर्ट में है, क्योंकि महिलाओं को वो उनके प्रति काम कर रहे हैं। ओबीसी साहब जिन्होंने महिलाओं को आज़ाद कराया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही हमें पर्दा प्रथा हो या फिर हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो महिलाएं ऑब्वियसली उनके साथ हैं, पूरा सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, वंचित और शोषित समाज की बात तो मायावती भी करती हैं, सपा भी करती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? क्यों जाए दलित और वंचित समाज? अच्छा, जाने की बात देखिए, आप बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। आपका पहला क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी जब काशी राम जी जो थे, जो मान्यवर काशी राम जी थे, तो तब तक उनके मिशन पे, उनकी बातों पे, उनके मिशन को लेके चली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। जब तक वो दलितों की और अनुसूचित जनजाति हुई या फिर ऐसा वर्ग जिनका कोई नहीं है, कोई रहबर नहीं है, उन्हें लेके साथ चली। पर अब देखने के लिए मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी ना होकर ये मिश्राओं की पार्टी हो चुकी है, और पंडितों को, क्योंकि पहले जो था इन लोगों का कहना था कि जब काशीराम जी ने एक नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। पर आज मायावती, वही मायावती जो दलितों की हमदर्द लीडर कहलाई जाती हैं, वो आज ये कहती हैं हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो उनका ये कहना है कि अब दलितों का उन्होंने साथ छोड़ दिया है। तो जब उन्होंने दलितों का साथ छोड़ दिया, तो दलित क्यों उनका दामन पकड़ के उनके साथ घूमें या उनके साथ रहें? क्यों? और अब मुझे ये लगता है कि कोई भी दलित अब की स्थिति को ये दिखाते हुए, दर्शाते हुए, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कोई भी दलित अब उनके साथ नहीं है। वो हैं जो पेट और जेब की बात करते हैं, वही लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब कोई भी उनके साथ नहीं है, अब सब ओबीसी साहब के साथ हैं, ओबीसी जी के साथ हैं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो हस्ती हैं, वो इंसान हैं जो पहले हमारे देश के तीसरे बैरिस्टर हैं। उनके साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है, ना तो माइंड के रूप में किया जा सकता है, इंटेलिजेंट के रूप में किया जाता है, ना शिक्षा के रूप में, किसी भी रूप में उनसे। अगर आप पैसे की बात, बहुत से लोग ये भी कहते हैं बीजेपी की बी टीम में, बीजेपी क्या खरीदेगी? खुद अभी एक नंबर से देखिए, बिल्कुल जिनका वो टैक्स पे करते 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ की उनकी खुद की संपत्ति है। कौन सी पार्टी क्या खरीदेगी उन्हें? कैसे खरीद पाएगी? कितनी है? किसकी हैसियत क्या है? तो ये तो यहाँ पे ऐसा कोई भारतवर्ष में मुझे तो नहीं लगता ऐसा किसी के पास वो सिक्का है जो उन्हें खरीद सके। नंबर 1 बनाए उत्तर प्रदेश है। तुम्हारा गंगा घाट पे क्या देगा था? नंबर 1 ही देगा होगा। लाशों से चुन्नी खिंच रही है, तैर रही हैं लाशें, नंबर 1 ही है ना। देश का राज्य सबसे, भारत का सबसे मजबूत राज्य है, नंबर 1 ही है। दलितों के साथ अत्याचार हो रहा, रेप हो रहे, नंबर 1 है ना। और काय में नंबर 1 लोगे भाई साहब? लगातार ओबीसी मुस्लिम वंचित की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका उन्हें लगातार बीजेपी की मीटिंग करता है? सर, हर सियासत में देख लो, कोई सी भी सियासत उठा लो आप, मैं मना नहीं कर रहा। भीमराव अम्बेडकर पे भी जुर्म लगे थे, काशी राम पे भी जुर्म लगे थे, उन्हीं के समाज ने लगाए थे, नहीं लगाए थे। ऐसे हमारा समाज है। समाज अभी नौजवान जो तबका है वैसी को दिल से चाहता है। जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने समाजवादी से सेवा करी है, वही भटक रहे हैं। वो कल पता चल जाएगा आपको, वो जो भटके हुए हैं वो भी खिंच के हमारे सामने ही आ जाएंगे। सवाल पूछिए। क्या नाम है भाई? मोहम्मद सिकंदर। मोहम्मद सिकंदर। तो आप युवा हैं, आप किस तरीके से देखते हैं 2022 का चुनाव? तख्ता पलट होने जा रहा है बीजेपी का, या और कोई आ रहा है? हिस्सेदारी की बात करते हुए वैसे ही आ रहे हैं हैदराबाद से, क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है इस बार? होना क्या जा रहा है? देखो 2022 में उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार तो आनी है नहीं, ठीक। और इस बार जो है उत्तर प्रदेश में तगड़ा घमासान होना है राजनीति में, क्योंकि ओवैसी साहब ने कदम रख दिया उत्तर प्रदेश में। और रखने के बाद में होना क्या है, अब जितने भी हैं, जितनी मुस्लिम सीट हैं और जिन पर मतलब अपने ये हैं
वाल्मीकि समाज है और दलित समाज है, वो मुस्लिमों के सपोर्टर हैं, साथ में ही है। और पहली मर्तबा थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, दूसरी मर्तबा लग रहा है। पहली बार तो सुपड़ा साफ हुआ था, दूसरी बार पहली मर्तबा कब लड़े थे चुनाव? 2017 में भी मैं बताऊंगा कितनी सीटों पर लड़े थे भाई साहब पहली मर्तबा? 38 सीटों पर लड़े थे। 38 सीटों। तो मैं आपको बात बताऊं, 38 सीटों पर लड़े थे, सभी तो मानते होंगे। तो धीरे धीरे जब पैर जमाएंगे जब तो, अब मान लो आज पौधा लगाते हैं क्या एकदम फल मिल जाएगा क्या? धीरे धीरे ही तो फल बढ़ता, पेड़ बढ़ता है जब तो फल मिलता है। मान्य इन पर जो काशीराम जी ने पार्टी बनाई थी, इन पर भी खूब इल्ज़ाम लगे थे नहीं कि ये भी बीजेपी RSS के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की फिर पार्टी ने आगे जाकर 4 बार मारती कि हमने भी मुसलमानों ने भी दलितों ने भी मुख्यमंत्री बनाया। और भैया देखते हैं ओवैसी साहब भी, ओवैसी साहब के हम साथ हैं बिल्कुल एकदम हर चीज़ से। देखो मेरी फर्स्ट वोट थी 17 में, हमारी 17 में है। विधायक जी को जो मौजूदा विधायक है बसपा के, अब तो खैर बसपा मैंने सपा में भी उनका पता नहीं है, लेकिन हमने असलम चौधरी को दी थी, चाहे वो सपा में थे चाहे वो बस में। हैं जी, सपा से इतना खपा सपा से खपा इसलिए हैं क्योंकि हम आपको बात बताएं 1989 में जब सरकार बनी थी पहली दफ़ा सपा की, तो वो बीजेपी के समर्थन से ही बनी थी, ठीक है जी। उसके बाद मुल्ला मुलायम सिंह को उसे टैग मिल गया तो वो भी हमारे मुसलमानों ने दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो हज हाउस दे दिया या लैपटॉप दे दिया, इससे हमारे समाज का भला नहीं होगा। हमारे समाज का भला होगा जब हमारे एरियो में कॉलेज दिए जाएंगे, हॉस्पिटल दिए जाएंगे। 1989 के बाद 4 बार आप ही ने तो मुख्यमंत्री बनाया हमने बनाया, हम कद मना कब करें? कोई कायद नहीं था, हमारे पास कोई रीज़न नहीं था, हमारे पास कोई वो नहीं था, तो मजबूरी हमें बनाना पड़ा। और दूसरी बात ये देखो भाई साहब, हज हाउस देने से या लैपटॉप देने से हमारी कौम की तरक्की नहीं होगी। लैपटॉप तो बेच खाए बच्चों ने, जो सच है वो सच है। लैपटॉप तो बेच के लैपटॉप से कोई नौकरी मिल जाएगी घर बैठे चलाने से? हमारे कौम को तरक्की जब मिलेगी जब हमारे कॉलेजों में एरियो में हॉस्पिटल खुलेंगे, डिग्री कॉलेज खुलेंगे। हमारे यहाँ दूर दूर तक डिग्री कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज भी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है डासना में, जहाँ हमारी बहन बेटे हमारे बच्चे जो पढ़ने जाती हैं। यहाँ कोई इंटर कॉलेज भी नहीं है जो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। जब हमारे एरिया में कॉलेज खुलेंगे, डिग्री कॉलेज खुलेंगे, इंटर कॉलेज खुलेंगे, जब तो हमारे समाज तरक्की होगी। अब इन्होंने कह दी कि जब अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो हम मुसलमानों को ई रिक्शा बांटेंगे। अब एक बात तो बताओ भाई साहब, ये MY समीकरण है क्या? मुसलमानों को तो ई रिक्शा बांटेंगे और यादव जी फिर क्या करेंगे? पुलिस में भर्ती होंगे और उसी रिक्शे का चालान काटेंगे, मुसलमान के पिछवाड़े पे फट्टे मार के उसी रिक्शे का फिर चालान काटेंगे। तो यादव जी तो हो गया डिग्री वाला और मुसलमान अनपढ़ का अनपढ़ रखा। माई समीकरण तो बदल दिया उन्होंने, महिला युवा कर दिया भैया। माई समीकरण सब बिल्कुल, हम माई समीकरण का मतलब हम आपको बता तो रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों को ई रिक्शा बांटेंगे और यादव होंगे पुलिस में भर्ती, और वही यादव जी फिर मुसलमान रिक्शे वाले चालक को पिछवाड़े पर फट्टा मारेंगे और उसका चालान काटेंगे। तो मुसलमान रहेगा अनपढ़ का अनपढ़ रिक्शे में ही, और यादव जी अपना SDM SHO वो तो चलते ही है उनके उसमें भैया। चलिए।